हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल और आप लोगों के लिए यूजफुल भी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्लिपबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगी एक कार्डबोर्ड का, लेकिन मेरे पास ये इतना थिक नहीं था तो मैंने इसके 2 लेयर यूज किए हैं। इसकी चारों साइड्स को कुछ इसी तरह से मैंने मास्किंग टेप की मदद से कवर कर ली है। अब बारी है इसमें एक अलग पेपर लगाने की, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का पेपर लगा, क्योंकि हमारा जो ये क्लिपबोर्ड होने वाला है पूरा पूरा मेलोडी थीम के ऊपर होने वाला है। तो इस पेपर को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी फेविकोल का। और ये हमारा प्यारा सा पेपर का क्लिपबोर्ड लंबे समय तक सेफ रहे, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी सेलो टेप का, ताकि इसे मैं पूरी तरह से कवर कर दूं, क्योंकि ये हमें लंबे समय तक सेफ जो रखना है। तो अब मेरे पास पड़ा था ये एक मेलोडी का स्टिकर्स, तो मैंने कुछ इसी तरह से इसे बीच में स्टिक कर दिया है। आप चाहे तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हो। और अब हम बनाएंगे एक पेपर क्लिप, क्योंकि पेपर क्लिप पे बिना तो हमारा ये बोर्ड एकदम ही अधूरा एंड बोरिंग सा लग रहा है। तो मैंने कुछ इसी शेप का कट करके इसमें भी कुछ इसी तरह से स्टिकर्स लगा दिए हैं। आप इसे ड्रॉ ही कर लेना, या फिर आप मेरी तरह प्रिंटेबल भी करा सकते हो। तो ये इसी सिंपल वे से हमारा प्यारा सा क्लिप भी रेडी है। तो मैंने यहाँ पे इसे अटैच करने के लिए मास्किंग टेप को ऐसे डबल साइडेड टेप बना के यहाँ इसी तरह मैंने चिपका दिया। तो ये पेपर क्लिप लगाने के बाद ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा पेपर क्लिप बोर्ड तो रेडी हो गया है गाइस। आप चाहे तो इससे ट्राई भी कर सकते हो, तो क्यों ना मैं इसे आपको ट्राई करके दिखा दूं। तो मैंने एक पेपर में स्टिकर ड्रॉ किए थे, तो कुछ इस तरह से आपको इसको अपनी पेपर क्लिप बोर्ड में इसी तरह से रख देना है। सो ये क्यूट सा एंड इजी एंड बहुत ही सिंपल वे से हमारा प्यारा सा क्लिप बोर्ड भी रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइस, एक बार कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो सबसे पहले हमारा डीआईवाई होने वाला है एक पेपर रूलर, जो कि आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये मैं बहुत ही यूनिक वे से और अपना खुद का दिमाग का यूज करके बना रही हूँ, और वो भी एकदम बड़ा सा, आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड में से रूलर का शेप कट कर लेना है, और कुछ इसी तरह से सभी लाइनिंग कर देनी है। मैंने इसमें लाइनिंग भी कर दी है और एक के बाद एक सारे नंबर भी लिख दिए हैं। बस कुछ इसी तरह से हमें इसमें लाइनिंग कर देनी है। अब मेरे पास स्टिकर्स पड़े थे, तो ये बोरिंग लग रहा था, तो क्यों ना इसमें हम एक के बाद एक स्टिकर लगा दिए। ये दूसरा भी लगाया है, और ये तीसरा, और ये आखिरी वाला फाइनल स्टिकर। स्टिकर के बाद तो इसका लुक एकदम ही अलग आ रहा है, तो ये लंबे समय तक सेफ रहे, इसलिए मैं इसमें सेलो टेप से कवर कर दूंगी। अब मैं ग्लू स्टिक की मदद से इसको पेपर में जो इस तरह चिपका दूंगी। आप चाहे तो कोई और कलर भी यूज कर सकते हो। तो ये बस इसी सिंपल वे से हमारा प्यारा सा रूलर भी रेडी है। तो चलो मैं इसे आपको ट्राई करके बताती हूँ, तो इससे हमारी लाइनिंग कैसी आती है। तो ये एकदम ही ओरिजिनल जैसा लाइनिंग दे रहा है। तो गाइस, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? सो नाउ आवर सेकंड डीआईवाई इज अ पेपर कटर। गाइस, मैं कब से सोच रही थी लेने का, लेकिन मैंने इसका एक वीडियो देखा, तो क्यों ना सोचा कि इसे मैं बना ही लूं। तो सबसे पहले तो हमें कुछ इसी तरह से मेजरमेंट ले लेने हैं, और इसमें हमें एक पेपर भी ग्लू कर देना है कुछ इसी तरह से। तो ये रेडी है हमारा बेस। तो अब बारी है इस दोनों को भी ब्लू कलर के पेपर से कवर करने के। तो बस इसी तरह से हमें सभी को कवर कर लेना है, और इसमें एक साइड हमें लाइनिंग भी कर देनी है और नंबर भी लिख देना है, ताकि हमें जब भी इसकी लाइनिंग या फिर इसमें से कुछ कट करना हो तो हमें स्केल की जरूरत ना पड़े। और इसी तरह से हम इसमें दोनों साइड व्हाइट पेपर चिपका देंगे, जिससे कि हमारा रूलर में जो नाइफ कट करके इसमें लगाएंगे वो ऊपर नीचे हो सके, वो हमारा पेपर कट हो सके। तो मैंने एक थिक पेपर लिया है, और उसमें कुछ इसी तरह से राउंड शेप करके उसमें हमारी नाइफ ऐड कर दी है। लेकिन गाइस, आप ये काम एकदम ही आराम से करना, और चाहे तो किसी बड़े का भी यूज कर लेना। तो बस कुछ इसी तरह से हमारा ये पेपर कटर भी रेडी हो गया है। अब बारी है इन दोनों साइड्स को, हमारे जो पेपर कटर का बड़ा साइड्स था उसमें यूं चिपकाने की। तो बस इसी सिंपल वे से मैं इसमें चिपका दूंगी। मैं इसमें फेविकोल का यूज कर रही हूँ। तो नाउ इट्स डन। आप देख सकते हो कि ये आसानी से ऊपर और नीचे तक हो रहा है। तो अब बारी है इस रूलर को ट्राई करने की, लेकिन इससे पहले मैं इसमें एक स्टिकर लगा दूंगी, जिससे कि ये बोरिंग ना लगे। तो चलो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और अब बारी है इसे ट्राई करने की। तो मैं कुछ इसी तरह से ट्राई करूंगी। तो आप देख सकते हो कि आराम से ये नीचे तक आ रहा है, और ये हमारा पेपर भी कट हो गया है। तो ये हमारे आने वाले क्राफ्ट के वीडियो में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो आपको ये हमारा प्यारा सा पेपर कटर कैसा लगा गाइस, एक बार कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ मूव ऑन आवर सेकंड डीआईवाई, जो कि होने वाला है एक नेम लेबल। तो फ्रेंड्स, नेम लेबल बनाना तो बहुत ही ज्यादा इजी एंड बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप लोगों को मार्केट में कहीं मतलब सुंदर और एकदम ब्यूटीफुल से आपको नेम लेबल मिल सकते हैं।
लेकिन आप जो अपना खुद का कस्टमाइज DIY बनाओगे नेम लेबल, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड यूनिक बनने वाला है। तो मैंने भी एक थिक कार्डबोर्ड लिया है क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा नेम लेबल बनाने वाली हूँ, तो मैंने उसमें कुछ माई मेलोडी का एक स्टिकर्स भी ऐड कर दिया है और कुछ इसी तरह से मैंने इसमें नेम, स्कूल, क्लास और रोल नंबर ये सब कुछ लिख लिया है। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारा प्यारा सा नेम लेबल भी रेडी हो गया है। सो लोगों को जिसका बहुत ही देर से वेट कर रहे थे वो पार्ट आ गया है। सो नाउ अब हम बनाएंगे हमारे क्यूट से स्टिकर्स। तो स्टिकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ रफ स्केच कर लिया था पेंसिल की मदद से, फिर मैंने इसमें ब्लैक कलर के मार्कर की मदद से आउटलाइन भी कर ली। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे कैसे ड्रॉ किया, तो हमारे फोन में जो एक ऐप आती है AR ड्रॉ, मतलब कि जो जिसमें आप कोई भी पेंटिंग को ट्रेस कर सकते हो, तो कुछ उसी सिंपल ऐप का यूज करके मैंने ये सारे स्टिकर्स इजीली ड्रॉ कर लिए हैं और इतने सिंपल वे से मैं इसमें कलर भी कर दूंगी, तो ये कलर करने के बाद तो और भी ज्यादा क्यूट दिख रही है। तो ये लंबे समय तक सेफ रहे इसलिए मैं इसमें सेलो टेप का यूज करूंगी। तो सेलो टेप से मैं इन सभी के सभी स्टिकर को एक के बाद एक कुछ इसी तरह से कवर कर दूंगी। अरे दीदी, ये स्टिकर तो आपने सबसे लास्ट में रखा है, ये तो मुझे कब से चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं कि तुम ही रख लेना इससे, वैसे भी ये स्टिकर मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ। ओह थैंक यू दीदी, तो मैं इसमें से कुछ स्टिकर अपने दोस्तों में भी बांट दूं। हाँ कोई बात नहीं कि ये सारे के सारे स्टिकर तुम्हारे ही है, तुम इससे जो भी चाहो कुछ कर सकती हो। ओके ओके, तो आप फटाफट से मुझे स्टिकर्स बना के दे दो। हाँ हाँ चलो चलो। अब तो गाइस कुछ इसी तरह से आपने प्रोसेस में देख ही लिया होगा कि सभी के सभी स्टिकर को मैंने एक के बाद एक यूं कट कर लिया है। आपको थोड़ी सी व्हाइट कलर की आउटलाइन बाहर रखनी है जिससे कि इसमें असली स्टिकर्स वाली वाइब आए। तो बस कुछ इसी तरह से मैं इसे फेविकोल की मदद से एक ट्रांसपेरेंट शीट में यूं चिपका दूंगी और फिर आपको इसे जब भी यूज करना हो तो आपको बस फेविकोल को इसके पीछे लगा के यूं चिपका देना है। और आप चाहे तो इसमें डबल साइडेड टेप का भी यूज कर सकते हो। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारे क्यूट से प्यारे एक यूनिक स्टिकर बन के आ गए हैं। मैं आपको पक्का बताऊंगी कि आपको इससे मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाले। सो रेडी है हमारे क्यूट से